स्कंद कह रहे हैं नारद जी से, मैं तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक साधन बताता हूं। और साधन क्या है? कह रहे हैं कि जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिद्वार में, जो मनुष्य एक बार भी श्री हरिद्वार में गंगा स्नान करता है तो फिर उसे संसार में जन्म नहीं लेना होता, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। ये पुराण का दर्शन मैं आपसे बता रहा हूं, ये पुराण का दर्शन है। फिर वो कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ जो तीर्थ हैं इस पूरे भूमंडल पे, 3.5 करोड़ तीर्थ का जो निवास है वो हरिद्वार है। हरिद्वार है, 3.5 करोड़ तीर्थों का निवास हरिद्वार है। अर्थात जिसने हरिद्वार तीर्थ में स्नान कर लिया उसने इन 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान कर लिया महाराज। जिसने हरिद्वार में स्नान कर लिया उसने 3.5 करोड़ इन तीर्थों का स्नान कर लिया। तो ये सामान्य घटना नहीं है, इसको असामान्य मान के चलिएगा। ये बिल्कुल इस बात का भान न रखिएगा कि हम तो आ गए। हो सकता है आप ये सोच रहे हो अगर इतनी बड़ी कृपा है तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और सोचना ही चाहिए, नहीं किया, सोचना ही चाहिए। तो फिर इस बात को यहां प्रमाण मिल जाता है कि निश्चित पूर्व जन्म के हमारे कुछ प्रारब्ध थे जो इस कलयुग में फलित हो रहे हैं। क्योंकि अगर इतने बड़े सौभाग्य की चर्चा है तो इतना बड़ा सौभाग्य सामान्य दृष्टि से तो मिल ही नहीं सकता। तो इतना बड़ा सौभाग्य अगर मिला है तो ये सौभाग्य साधारण नहीं है, बहुत 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 ज्यादा कीमती है। कुशावर्त महातीर्थ दक्षिणे ब्रह्म तीर्थ था। यहां कुशावर्त घाट है, आप जाएंगे ब्रह्म कुंड के पास तो लिखा है ब्रह्म कुंड से दक्षिण की ओर 1 फल्लांग की दूरी पर कुशावर्त नामक महातीर्थ है। यहां स्नान, दान, जप, होम, वेदादि पाठ, श्राद्ध तथा तर्पण आदि जो करता है उसका फल करोड़ नहीं करोड़ों गुना होता है। करोड़ गुना नहीं होता, करोड़ों गुना होता है। ये हरिद्वार की महिमा है। आप देखिए कितना आनंद है। आपको एक छोटा सा अनुभव बताते हैं, छोटा सा अनुभव। गंगा जी का आचमन प्रतिदिन करने को मिलता है, प्रतिदिन मिलता है, लेकिन आज के आचमन की दिव्यता मैं आपसे चाहता हूं कि कहूं। आपके आज के आचमन में क्या, जो जैसे कहते हैं, अब यही तो प्रमाण है देवताओं का। आज के आचमन में विशुद्ध रूप से चंदन और तुलसी की सुगंध थी, विशुद्ध रूप से चंदन और तुलसी की सुगंध थी महाराज आज की गंगा के आचमन में। क्योंकि रोज ही आचमन करते तो पता तो पड़ता है। और ऐसी वैसी नहीं, बड़ी अलौकिक बड़ी दिव्य सुगंध थी। ये प्रमाण है देवताओं की उपस्थिति का। ये प्रमाण है कि इस कलयुग में देवता हम पर कैसे कैसे कृपा कर रहे हैं और कैसे कैसे कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से हम और आप अपने आनंदमयी जीवन को बड़े प्रेम और भाव से इस पवित्र तीर्थ हरिद्वार में, एक कलयुग का तीर्थ है और ये महातीर्थों में आता है, इसलिए इसको हरि का द्वार कहते हैं। अगर अब तक कुछ नहीं किया है तो हरिद्वार तीर्थ का स्मरण करके जल हाथ में लेकर थोड़े से चावल रख लीजिए, कोई पुष्प हो तो रख लीजिए, घर में कोई सुपारी हो तो रख लीजिए, और गंगाजल अगर आपके घर में है तो 2 बूंद गंगाजल की डाल के अंजलि में ले लीजिए और मां गंगा का ध्यान कीजिए। और मां गंगा के ध्यान को करके जो आपसे बने, चाहे फिर आप विश्व कल्याण की कामना ही कर लें, भगवान विश्व का कल्याण करो, इस समय महामारी है, वैसी जीवन बड़ा संकट में है सबका, ये विचार करके भी आप छोड़ दें तो आपका
बहुत बड़ा कार्य आप कर देंगे, बहुत बड़ा कार्य आप कर देंगे। थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है साहब। ये स्थिति है, इसको समझिए। ईश्वर प्राप्ति इतनी सरल नहीं है, लेकिन उतनी कठिन भी नहीं है। वेद कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति सबसे सरल है, लेकिन मनुष्य का जन्म मिलना सबसे कठिन है। ये बात भी सही है, इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन अगर मिला है तो उसका लाभ ले लीजिए। ये लाभ अगर ले लिया भैया, तो ये मनुष्य देह जिस कार्य के लिए गोविंद ने भेजी है सार्थक हो जाएगी। हमें सार्थक करना है, सार्थकता के लिए हम और आप यहां बैठे हैं। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं आए, हम आत्मरंजन के लिए आए हैं। तो इस अवस्था को बहुत सावधानी से जीकर अपने जीवन के अग्रिम जो कार्यक्रम है, आगे जो जाने वाले, आगे जो ले जाने वाले और गोविंद के दरवाजे के अंदर एंटर करा देने वाले, इस सौभाग्य को प्राप्त हम सबको करना है।